बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम घोट की यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मैथ्स ऑफ क्लास 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं आपकी आसानी के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 2 शेप्स के हवाले से पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर का कुछ हिस्सा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ शेप्स जो पढ़ी थी। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ऐसी बंद शक्ल जिसकी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो एक जितनी हो, माप में आमने सामने वाली साइड्स की माप एक दूसरे के बराबर हों। उसके बाद हमने दूसरी शेप पढ़ी थी स्क्वायर उसे कहते हैं ऐसी बंद शक्ल जिसके चार साइड्स जो हैं एक दूसरे के बराबर हों, एक ही माप में हों और चार कोने जो कि बंद होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्किल, ऐसी बंद शक्ल जिसका कोई भी कोना ना हो। और फिर ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण, इसकी ऐसी बंद शक्ल जिसकी 3 साइड्स हों और 3 कोने हों, उसको त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। आइए अपना आज का लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये पेज नंबर 19 है। 19 पेज नंबर पे क्यूब की शक्ल बनी हुई है। ये जो शेप बनी हुई है, इस शेप की काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं अपनी रूटीन में जो कि हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है जो ये जो शेप है जिसको डाइस कहते हैं, ये लूडो वगैरह जो बच्चे खेलते हैं उसमें ये डाइस यूज़ होता है, ये आपने देखा भी होगा। इसके अलावा चाय की पत्ती का जो डब्बा होता है उसकी भी ये शेप होती है। चकोर होता है, एक पैकेट की तरह जो बना होता है, ये सारी साइड्स उसकी होती हैं, 3-4 साइड्स होती हैं। इसको क्यूब की शक्ल कहते हैं। इसके बाद है क्यूबाइड। अब क्यूबाइड किसे कहते हैं? जैसा कि आप एक किताब को साइड से रखेंगे किसी भी डिक्शनरी को, तो वो क्यूबाइड की शेप में नज़र आएगी आपको। और यहाँ पे जो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी एक किस्म का क्यूबाइड है। और इसमें ये एक डिक्शनरी मोटी आप रखो, उसकी भी ये शेप होगी। और उसके अलावा अगर आप क्लास में जो अक्सर डस्टर यूज़ होते हैं जो कि फोम के बने होते हैं, इस शेप के भी होते हैं, उनकी भी यही शेप होती है। कहने का मतलब ये है कि ये शक्ल जो है इसको क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड आपने ये याद रखना है। उसके बाद आगे है सिलेंडर। अब ये शेप जो बनी हुई है सिलेंडर की, सिलेंडर किसे कहते हैं? इसको उर्दू में कहते हैं अस्तवाना। अब ये चीज़ जो है घर में आम तौर पे भी यूज़ होती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे ये एक डब्बा बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, लेकिन जैसे तेल के डब्बे, घी के डब्बे घर में हम यूज़ करते हैं, या बच्चों का जो दूध आता है दूध वाले डब्बे, वो भी इस टाइप के होते हैं। इस टाइप के घर में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि इसको शेप क्या कहते हैं, किस नाम से हम इसको पढ़ते हैं? सिलेंडर। किस नाम से पढ़ते हैं? सिलेंडर। ठीक। इसके बाद ये शेप दी गई है आविल की। आविल मीन्स के बेजवी शक्ल। आविल अंडे को भी कहते हैं। अंडे की जो शक्ल होती है वो ये होती है। इसके अलावा इसकी जो शेप दी गई है ये यहाँ पे दिखाई गई है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में। और इसके अलावा आप जो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट में सरदे की जो शक्ल होती है वो भी ओवल की तरह होती है। आप लोगों ने ये सारी शेप्स याद रखनी है विद नेम्स के साथ, विद स्पेलिंग्स के साथ, और आपको अपनी रफ कॉपी में ये नेम्स लिखने भी हैं। इसके बाद ये शेप्स मैं एक दफ़ा रिपीट करवा रही हूँ। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, ओवल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके बाद हमारा ये जो पेज है, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में कहा गया है कि राइट दी नेम अंडर ईच शेप्स। कहा गया है कि ये जो शेप्स दी गई हैं इनके नीचे आप इनके नेम्स लिखें। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर की शेप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर। इसी तरीके से अब देखना है कि ये कौन सी शेप है और इस शेप का हमें फिर नाम लिखना है। हमने पीछे ये सब सीखा कि ये शेप्स कौन सी हैं, अब इनके हमें नाम लिखने हैं। आइए लिखते हैं। ये शेप जो है सर्किल, CIRCLE, सर्किल। आप भी अपनी बुक में इसी तरीके से लिखेंगे, इस एक्सरसाइज को हल करेंगे।
इसके बाद ये शेप जो दी गई है ये ओवल की है, यहाँ पे आप लिखेंगे ओवल, OVAL। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, ये शेप कौन सी है, ये हमने पीछे पढ़ी सिलेंडर। सिलेंडर यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे CYLINDER, सिलेंडर। ठीक, इसके बाद ये शेप कौन सी है ये भी आपने समझनी है। इस शेप को कहते हैं क्यूबाइड। यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूबाइड, CUBOID, क्यूबाइड। अब ये कौन सी शेप है, इसका हमें नाम लिखना है ट्राइंगल। ये जो यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है ना, इसको देखना है इस तरीके से। अब ये शेप जो है वो ट्राइंगल की है, TRIANGLE, ट्राइंगल। इसके बाद ये शेप कौन सी है, सर्किल की। यहाँ पे आप लिखोगे सर्किल, CIRCLE, सर्किल। ये कौन सी शेप है, ये भी क्यूबाइड की शेप है। यहाँ पे आप क्यूबाइड ही लिखेंगे, CUBOID। ये कौन सी शेप है, यहाँ पे आप लिखोगे आप यहाँ पे क्यूबाइड, यहाँ पे भी लिखेंगे क्यूबाइड, CUBOID, क्यूबाइड। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज पेज नंबर 20 पे है, ये आपने अपनी बुक में इसी तरीके से हल करनी है। ठीक, और इसके बाद आपका एक असाइनमेंट है इस पेज नंबर 21 पे। यहाँ पे कहा गया है मैच ईच शेप विथ इट्स नेम, मैच ईच शेप विथ इट्स नेम, यानी कि जो जो आपके सामने ये शेप्स बनी हुई हैं, इसके सामने नेम्स लिखे हुए हैं, जिस शेप का जो नाम है उसके साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल ये सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे सर्किल लिखा हुआ है, तो सर्किल को मैच किया गया है इस शेप के साथ। इसी तरीके से आप ट्राइंगल को जो है इस शेप के साथ आप मैच करेंगे इस तरीके से। ये आपका एक असाइनमेंट है, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने की खातिर ये कर रही हूँ। बाकी ये जो आपका असाइनमेंट है आपने अपनी बुक में घर में बैठ के ये शेप्स जो है करनी है, अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने ये पेज कंप्लीट करना है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।